दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन अच्छी तरह बीते। इसी के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र या आपका सेवक। अगर मैं ये सेवा कर रहा हूँ मानवता की, इस्लाम की सच्चाइयाँ बताना, तो आपका सेवक, आपकी मुझको सेवकाई, आपका ये स्वीकार्य है। अगर मैं आपका सेवक मानवता की सेवा करता हूँ तो आज बात करते हैं। देखिए, पहले हम शुरू करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो भी एक झंटू अली, उनका नाम ही ऐसा है, जो शहीद हुए देश के लिए। तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छे सैनिक थे। ब्रिगेडियर उस्मान भी शहीद हुए, वीर अब्दुल हमीद भी शहीद हुए। तो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अच्छे सैनिक थे, देश की सेवा करते मर गए, तो अच्छे इंसान थे। लेकिन इस्लाम की दृष्टि से अगर वो गैर मुस्लिम फौज के लिए लड़े, जिसमें गैर मुस्लिमों का बहुमत है, जैसे कि भारत की सेना, और वो काफिरों से लड़े, पाकिस्तान से लड़े। इसी तरह जो अभी लड़का था पहलगाम में मरा, वो इस्लामिक आतंकवादियों से हिंदुओं को बचाया, तो इस्लाम की नज़र में कोई अच्छा कार्य नहीं है। वो लड़का चूँकि उसने हिंदुओं की रक्षा की, ब्रिगेडियर उस्मान ने क्योंकि भारत की रक्षा की, वीर अब्दुल हमीद ने भारत की रक्षा की, तो वो इस्लाम की दृष्टि में अच्छे इंसान नहीं है और उनको नरक मिलेगा। वीर अब्दुल हमीद को, ब्रिगेडियर उस्मान को भी नरक मिलेगा, क्योंकि वो काफिरों के लिए लड़े। तो ये कहना कि भाई एक अच्छा, अगर कोई इंसान अच्छा है, जैसे पहलगाम में लोगों को बचाया, तो एक अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान है, लेकिन कुरान की नज़र में वो एक अच्छा मुसलमान नहीं है। यानी कि सीधा सीधा है कि एक अच्छा मुसलमान एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, और एक अच्छा इंसान एक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। तो इसमें इतना उल्लू बनाने की क्या ज़रूरत है। ये जो सेकुलर लीडर उल्लू बनाते हैं कि वो लोग भी लड़े, भारत के लिए लड़े, वो भारत के लिए लड़े, उनका स्वागत है, उनके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं। लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बात हो रही है इस्लाम की, बात ब्रिगेडियर उस्मान की नहीं हो रही, बात उन मुसलमानों की नहीं हो रही जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। बात हो रही कि आपका इस्लाम क्या कहता है। और हम बात करते हैं इस्लाम की गुंडागर्दी की, पैगंबर की गुंडागर्दी की, क्योंकि पैगंबर की विचारधारा ही तो इस्लाम है और इस्लाम ही गुंडागर्दी है। तो उन मुसलमानों से हमारा क्या सरोकार है जो बेचारे पैगंबर बेचारे, जो उस कमीन नीच पैगंबर की बात नहीं मान रहे और अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। रखें मुसलमान नाम, रहें वो मुस्लिम नाम रहें, लेकिन क्रियाकलाप तो मुस्लिमों जैसे नहीं कर रहे, वो गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। और मुझे एक भी आयत ऐसी बता दो जहाँ गैर मुस्लिमों के खिलाफ रियायत बरती हो। मूर्ख चंद्रशेखर रावण, टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव, तुम नीच नाचीज, तुम पर लानत हो, झूठे हो तुम। इस्लाम के अल्लाह का भी तुम अनादर कर रहे हो, क्योंकि इस्लाम का अल्लाह कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं हो सकता। तो अखिलेश यादव क्या मोहम्मद के मामा है, फूफा लगता है इसका खानदान। यानी कि इस तरह की बातें हैं इन लोगों की। तो देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे वो जिहाद पर चर्चा कर रहे थे। जिहाद का मतलब एक ऐसी गुंडागर्दी जिसमें इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों का समूह काफिले लूटने जाता था और उनकी औरतों को, यहूदी औरतों को लूट लेता था। मोहम्मद के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। और उनके साथ बलात्कार करता था, उनको बाज़ारों में बेच देता था। तो उसी को जिहाद ए असगर कहते हैं। और जिहाद ए असगर की आज 8वीं कड़ी है, जैसे आपको पता है। पूरी सीरीज चल रही है, ये पता नहीं 20 तक जाएगी, ऐसा लग रहा है 20-25 जाएंगे इसके एपिसोड। तो हम जैसा कि सही मुस्लिम, जो कि इनकी ऑथेंटिक हदीस है, उसकी संख्या 43-68 से बताते हैं कि किस तरह मोहम्मद लोगों को मारता था, कत्ल करता था, किस तरह ये लूटता था काफिले। ये अबू सईद अल खदरी के अधिकार से वर्णित है, यानी उन्होंने बताया, हदीस नंबर 4368, पुस्तक संख्या 19, कि कुरैजा के लोगों के ने उनके बारे में साद मुआज के फैसले को स्वीकार किया। साद मुआज ने कहा कि इनको सबको कत्ल कर दो। बनु कुरैजा जो यहूदी कबीला था, जिसने मोहम्मद ने जाकर झूठ एक आयत उतारी कि बनु कुरैजा की औरतों को लूटो, उनके माल असबाब को लूटो, उनकी बेइज्जती करो, क्योंकि बनु कुरैजा के कबीलों ने मोहम्मद की गुंडागर्दी का साथ बद्र की लड़ाई में नहीं दिया था। और बद्र की लड़ाई वो लड़ाई थी जिसमें मोहम्मद अबू सुफियान के काफिले लूटने की कोशिश कर रहा था। जब 3 बार काफिले नहीं लूटे, अबू सुफियान जो कि मोहम्मद के ही कबीले का था, जब वो मक्का चले गए सेफली, समुद्र के साथ साथ मदीना से थोड़ा दूर, तो
वहाँ खबर मिली कि अबू उनको मक्का वालों को खबर मिली कि अबू सुफियान का काफिला लूटने की तैयारी है, तो वो हथियार लेकर आ गए इस मोहम्मद की गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब वो पहुँचे मदीना तो देखा कि उनको खबर मिली लेकिन वो तब तक मदीना पहुँच चुके थे कि अबू सुफियान पूरा काफ़िला जो यहूदियों का काफ़िला था, जिसमें ऊँट थे, घोड़े थे, माल असबाब था, ये बिजनेस करते थे, काफ़िलों पर बिजनेस होता था, वो मक्का पहुंच गए। तो उन्होंने कहा अब लड़ाई तो लड़नी ही नहीं है, उन्होंने कहा हम यहीं खाना पीना कर लेते हैं। मदीना के पास आ गए, जंगल में भूख लगी थी, खाना पीना करेंगे। तो पानी की तलाश में ये चले गए, पानी की तलाश में चले गए तो मोहम्मद के लोगों ने उनको पकड़ लिया और छोड़ा नहीं। तो उसके बाद मजबूरी हो गई कि वो जंग बदर लड़ी जाए, जिसमें हालांकि मुसलमान जीते, लेकिन ये भी लड़ाई मोहम्मद ने लड़ी थी। मोहम्मद अटैक करता था सिर्फ लूट के लिए, यानी वो सर्टिफाइड लुटेरा था। तो उसी बनी कुरैजा के बारे में बताया था। तो उस काफिले ने जब मना कर दिया लड़ने के लिए उसी लड़ाई में, तो मोहम्मद चिढ़ गया, एक आयत उतार दी कि बनी कुरैजा काफिले को जाकर लूटो। 25 दिन तक लूट हुई और उसके बाद उसकी औरतों को इसने बाजार ने भी बेच दिया। तो ये तो तुम्हारा मोहम्मद था। तो साद मुआज के लोग के फैसलों को स्वीकार कर लिया। तदनंतर अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो, ये कहते शांतियों ने साद को बुलाया जो गधे पर सवार होकर आया। इसी का गुंडा था, गुर्गा था, जैसे दाऊद इब्राहिम का गुर्गा शकील है, मोहम्मद का गुर्गा कौन था? साद बिन मुआद। जब वह मस्जिद के पास पहुंचा तो अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो ने अंसार से कहा। अंसार कौन लोग थे? जो मदीना में सबसे पहले मुसलमान बने थे, वो अंसारी थे। अपने सरदार का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाओ। फिर उन्होंने साद से कहा, इन लोगों ने आपके फैसले को स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने साद ने कहा, आप उनके लड़ाकों को मार डालेंगे और उनकी महिला और बच्चों को पकड़ लेंगे। ये साद का फैसला था। और ये बड़ा दया वाला पैगंबर जो सुन रहा था, इसने क्या फैसला दिया? यह सुनकर प्रॉफिट उस पर लानत हो ने कहा, आपने अल्लाह के आदेश से फैसला किया है। कथावाचक अबू सईद खुदरी के अधिकार से वर्णित है कि शायद उसने कहा। तो ये देखिए कि अल्लाह के नाम पर यानी कितना क्रूर और कमीन अल्लाह है। हालांकि हमने बताया कि अल्लाह एक कल्पना है। मोहम्मद ने वो गंदे कार्य किए, उनको कत्ल करने की बात कर दी। बच्चों को गुलाम बनाओ, औरतों को बलात्कार करो। और एक औरत इसके हिस्से में भी आई जिसका नाम जुहरिया था। पुस्तक संख्या 19 संख्या हदीस संख्या 4369 क्या कहती है? सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस उसको कहते हैं जिसमें मोहम्मद की पूरी गुंडागर्दी की पोल खोल कर रख दी है। उस समय तो ये किताबें लिखी होंगी ये गान बनाने के लिए कि देखो मोहम्मद कितना बढ़िया था। इन मूर्खों को मालूम नहीं था इस्लाम की जड़ें खुद जाएंगी और मोहम्मद से कोई घटिया करैक्टर ही इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये गलतफहमी का शिकार हो गए बेचारे। आज इस्लाम की जड़ें खुद रही हैं। सुजबा ने भी उसी रियायत को वर्णन किया जिसमें कहा कि अल्लाह के रसूल ने साद से कहा, तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया। और एक बार उन्होंने कहा, तुमने एक राजा के फैसले के मुताबिक किया है। अरे राजा होता तो छोड़ देता औरतों को, उनको गुलाम नहीं बनाता, उनको बलात्कार नहीं करता जैसे मोहम्मद ने बलात्कार किए और करवाए बनु कुरैजा यहूदी कबीले के पास। और सबसे गंदा उदाहरण है कि इसने औरतों को बाज़ारों में बेच दिया नजद के, इन्हीं औरतों को। और उसके बाद उसको क्या किया उसने? घोड़े और हथियार खरीद लिए। अब आयशा बिन्त अबू बकर जो मोहम्मद की 9 साल की उम्र में बेचारी बलात्कार का शिकार हुई इस 54 साल के मोहम्मद के द्वारा। तो आयशा कहती है, पुस्तक संख्या 19 सही मुस्लिम संख्या 4370 क्या कहती है? उन्होंने कहा, खाई की लड़ाई के दिन साद घायल हो गए, वही साद जो गधे पे घूमता था। भाई जब आप लड़ोगे, आपने 70 यहूदी मारे तो तुम्हारे भी तो चोट लगेगी। अब पहलगाम में तुमने 26 मारे, कितने मारे जाएंगे देखते रहिए आप, क्योंकि तुम्हारी गुंडागर्दी तो अब नहीं चलने वाली। इबन अल अरीका नाम कुरैश के एक व्यक्ति ने उन पर एक तीर चलाया। कुरैश वही जो अबू सुफियान का कबीला था, और कुरैश मोहम्मद भी कुरैश था। ये इसी में सर्राफ के पड़ते इसको खदेड़ दिया गया। ये औरतों को बलात्कार भी करता था, बाजारों बेचता, फिर ये पैगंबर हो गया। लानत हो मुसलमानों जो तुम्हारा पैगंबर ऐसा है। कुरैश के एक व्यक्ति ने उन पर तीर चलाया जो उनकी बाह के बीच की धमनी को छेद गया। बाह के बीच की धमनी ये जी अभी असीम मुनीर की भी छेदने वाली है, भारत छेदेगा। अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो, उनके लिए मस्जिद में तंबू खड़ा किया और उनके निकट रहकर उनका हालचाल पूछा। जब वे खाई की लड़ाई से लौटे, अपने हथियार डाल दिए और स्नान किया तो फरिश्ता जिब्राइल उनके सामने प्रकट हुए।
अपने बालों से धूल हटा रहे थे जैसे अभी अभी युद्ध से लौटे हों। फरिश्ते ने कहा तुमने हथियार डाल दिए हैं। अल्लाह की कसम हमने अभी तक उन्हें नहीं डाला है, मोहम्मद बोलता है, क्योंकि इसको तो खुरक उठती थी औरतों के साथ बलात्कार करने की, उनको लूट कर। इसलिए उनके खिलाफ मार्च करो। अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो। उन्हें पूछा, उन्होंने अल्लाह के रसूल के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उन्होंने इनके बारे में निर्णय साध को भेज दिया। मैंने तुम्हें बताया था कि बनु कुरैज़ा की 25 दिन की लड़ाई के बाद वो बेचारे हथियार डाल दिए थे। जिन्होंने उनके बारे में निर्णय करता हूँ, जो लोग लड़ सकते हैं उन्हें मार दिया जाए, यानी कि जो जितने भी नंगे किए 700 से 900 लोग बनु कुरैज़ा यहूदी की, और जिनके भी प्यूबर्टी हेयर गुप्तांग पर बालते उनको कत्ल कर दिया गया। भले वो 11-12 साल की उम्र में भी आ गए, उसको भी कत्ल। अब यार 14-15 साल 15-16 साल की उम्र में मेरी मूछें आ गई थी, तो क्या मैं बहुत सोचने लायक हो गया था क्या? लेकिन मुझको भी मोहम्मद कत्ल कर देता। 13-14 साल में प्यूबर्टी हेयर आती है, मूछें भी जमने लगती है, तो उनको भी कत्ल कर दिया गया। उनकी महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया जाए, उनकी संपत्ति मुसलमानों में वितरित कर दी जाए, और संपत्ति को वितरित, इसमें औरतें भी बांटी इस मोहम्मद ने, लुटेरे ने। हिसाम पुस्तक संख्या 19 हदीस 43-71, पुस्तक संख्या 19 ही रहेगी, बार बार नहीं कहूँगा। हदीस संख्या 43-71 में भी वही बात है जो कि साद ने करी थी। फिर हदीस संख्या 43-72 आयशा क्या कहती है? आयशा से वर्णित है, साद बिन मुआद जो गधे पर सवारों को लड़ाई लड़ रहा था, घाव सूख गया, ठीक होने वाला था, तभी उसने प्रार्थना की, अल्लाह निश्चय तू जानता है मेरे लिए इससे अधिक प्रिय नहीं है कि मैं तेरे मार्ग में उन लोगों से लड़ूं जिसने तेरे रसूल का इनकार किया और उन्हें वतन से निकाल दिया। अब ये कहते हैं कि मक्का से इसको खदेड़ा गया मदीना में, तो इसलिए खदेड़ा गया मोहम्मद को। ये मूर्खतापूर्ण बातें करता था। वो बिल्कुल सेकुलर स्टेट थी मक्का, वहाँ पर 360 मूर्तियाँ थी। अल्लात, अल-उज्जा और अल-मनात, ये 3 इनकी प्रमुख देवियाँ थीं, और बहुत सारे गॉड थे। सन गॉड था जिसको शम्स कहते थे, और वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, और मुसलमान तो थे ही उस समय। और बहुत सारे जो लोकल धर्म मानने वाले लोग होते हैं, जैसे हमारे भारत में हमारे भी लोकल देवी देवता होते हैं हिंदुओं में। जैसे हमारा मीरा है, जिसको हनुमान का रूप कहा जाता है, हमारे गांव का देवता, उसका चूरमा बनाते हैं। और मीरा किसने नाम रखा मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन हनुमान जी समझो। तो इस तरह के लोकल देवता भी थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जब ये मोहम्मद गया, इसने सब में फूट डाल दी। अभी भी ये फूट डालते हैं। ये मुसलमान सारे इकट्ठे रहते हैं, हिंदुओं को जाते हैं बांटते हैं। और मज़े की बात है, इसमें कुछ कमीने नेता अखिलेश यादव जैसे, और उसका एक वो पागल है भदौरिया, हरे कुर्ते वाला, और बहुत सारे पागल हैं ये लोग। इनको मैंने पहले ही वीडियो बनाया कि इनको तो पागल खाने भेज देना चाहिए अखिलेश यादव को। अगर ये मुख्यमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री, ऐसे लोग बनेंगे तो देश का भट्टा बैठ जाएगा। और ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अरे मूर्खो, तुम्हारा मोहम्मद से ज़्यादा कोई घृणित व्यक्ति नहीं। इतना नाचीज था, उस पर लानत हो, पूरी दुनिया में आग लगा के चला गया। हिटलर से भी खतरनाक ये मोहम्मद था। आयशा कहती है कि साद का घाव सूख गया उसी का, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे लड़ूंगा जिन्होंने मोहम्मद को मक्का से निकाल दिया। अरे मोहम्मद को तो लोगों दिल से निकाल चुके हैं, मक्का से तो मोहम्मद अभी भी निकला हुआ है। कोई भी समझदार आदमी जो ये हज और उम्रा में जाते हैं मुसलमान, ये अच्छे इंसान नहीं है। ये उसी राक्षसी प्रवृत्ति को अपनाना चाहते हैं जो मोहम्मद ने लोग, हम बड़े उसे हाजी जी आए। हाजी जी का मतलब सर्टिफाइड गुंडा इस्लाम का, जो इस्लाम की उन्हीं रवायतों को मानता है जो मोहम्मद ने बताई। तभी तो हज पर मोहम्मद मदीना में जाता है उसकी कब्र को देखने, उस काबा को देखने जिसमें 360 मूर्तियाँ मोहम्मद ने तोड़वाई। औरतों के साथ बलात्कार हुए उसी मक्का में मोहम्मद के द्वारा, मोहम्मद के साथियों द्वारा मदीना में बलात्कार हुए। तो ये इसलिए ये जितने भी हाजी हैं सर्टिफाइड गुंडे हैं, क्योंकि ये इसी विचारधारा को मानते हैं जिसको हम इस्लाम कहते हैं। तो यदि तूने ऐसा किया, अब साथ कह रहा मेरे घाव को खोल दे ताकि वह बह जाए और मुझे मार दे। इस प्रकार घाव से उसकी गर्दन के अगले भाग से खून बहने लगा। अब उसके खून ही बहने लगा, तो चोट लगी हुई थी। लोग तब तक नहीं डरे जब तक खून बहने उनकी ओर बहने लगा, और साथ का घाव था जिससे खून बह रहा था, उसी से उसकी मौत भी हो गई। ओ अल्लाह ने नहीं करी। अल्लाह तो चाहता सारे मुसलमान मारे जाएं यहूदी और हिंदुओं के हाथ, क्योंकि जब आप दूसरों को मारोगे काफिर समझ कर, तो तुमको फूलों के गुलदस्ते भेंट नहीं किए जाएंगे। और जून से हम बना रहे हैं काफिर इंटरनेशनल आर्मी। अब इनको चुन चुन कर मारेंगे ऐसे लोगों को
चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे गाजियाबाद, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, हमारे ऐसे वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं जो 5 करोड़ की सेना होगी और वहाँ की सरकारों के साथ मिलकर इन आतंकवादियों का समूल नाश करेगी। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे सभी लोगों को हथियार मुहैया कराएं, 156, 147 मुहैया कराएं, जिससे कि हम इन गुंडों से लड़ सकें। पुस्तक संख्या 19 संख्या 43-73 क्या कहती है? इस रिवायत को हिजमिन ने उसी जमाने के लोगों द्वारा वर्णित किया है कि हिजमिन कोई नाम का आदमी था। शब्दों में थोड़ा फ़र्क है। उसने कहा उसके जख्म से उसी रात खून बहना शुरू हो गया और जब तक उसकी मौत नहीं होगी तब तक खून बहता रहा। ओ भाई, जब तक खून बहता रहा उसकी जब तक मौत नहीं होगी ये नहीं है, खून बहने से उसकी मौत हो गई ये होना चाहिए था। तो इनको तो मूर्खों को मालूम ही नहीं है। और उसी समय एक नास्तिक शायर ने कहा, नास्तिक मतलब जो इस्लाम की गुंडागर्दी को नहीं मानता, सुनो ये साद बनु मुआज के साथ कुरैया और नादिर ने क्या किया है। तुम्हारी जान की कसम साद बिन मुआज उस वक्त अडिग थे जब वे चले गए। तुमने अपना खाना पकाने का बर्तन खाली छोड़ दिया जबकि लोगों का खाना पकाने का बर्तन गर्म उबल रहा है। अबू हबाब ने कहा, एक उन्हें का मत जाओ, वे अपने देश में उसी तरह भारी थे जैसे मैदान में चट्टानें भारी होती थी। तो मोहम्मद इतना निकम्मा आदमी था। 7 कबीले थे, 3 बड़े थे जिसमें बनु कनकैया, बनु कनकैया बोलो, बनु नदर और बनु ये कुरैशा, और 4 कबीले होते, 2 का नाम मुझे याद है, खजराई और अवास, ये यमन से आए थे। 7 कबीले पूरे बर्बाद कर दिए इस मोहम्मद ने औरतबाजी के चक्कर में, उनकी औरतों को लूटने के चक्कर में। पुस्तक संख्या 19 संख्या 43-74 सही मुस्लिम की क्या कहती है? अब्दुल्ला से वर्णित है। अब्दुल्ला बताता है, उन्होंने कहा जिस दिन अहज़ाब की लड़ाई से लौटे अल्लाह के रसूल, ये कहते हैं उन पर शांतियों में कहता हूँ उस पर लानत हो, ने हमारे लिए घोषणा की कोई व्यक्ति बनु कुरैजा के मोहल्लों के अलावा ज़ूर की नमाज नहीं पढ़ेगा। यानी कि ज़ूर की नमाज वहीं पढ़नी है दोपहर में। कुछ लोगों ने नमाज का समय समाप्त होने के डर से बनु कुरैजा की गली में पहुंचने से पहले अपनी नमाज पढ़ ली। दूसरों ने कहा हम अपनी नमाज नहीं पढ़ेंगे सिवाय इसके कि अल्लाह के रसूल ने हमें इसे पढ़ने का आदेश दिया है। भले ही समय समाप्त हो जाए, जब लोगों के 2 समूह के दृष्टिकोण के अंतर का पता चला तो अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो, दोनों समूह में से किसी को दोषी नहीं ठहराया। क्योंकि मोहम्मद का दिमाग तो लगा हुआ था औरतों में कि बनु कुरैजा की औरतें लूट लेंगे, नई नई औरतें इसको चाहिए थी। ये तो एक तरह से वैश्यावृत्ति करने वाला इंसान था, क्योंकि इसने लोगों गैर मुस्लिम औरतों को वैश्या बना के बाज़ारों में बेच दिया। अब एक कश्मीर की महिला कह रही थी कि वो सलीम वास्तवी को गिरफ्त, तीनों को अरेस्ट कर लिया है जो पहलगाम की गुंडागर्दी, इस्लाम की गुंडागर्दी का खुलासा करने गए, कोई अरेस्ट नहीं किया, वो तो वीडियो डाल रहे हैं। और कश्मीर सरकार की औकात नहीं। जो पैगंबर मोहम्मद की सच्चाई हम बता रहे हैं कि इस तरह के नीच घृणित कार्य करता था, क्या उमर अब्दुल्ला नहीं देखता है हमारे सीरियल? मुसलमान तो देखते हैं। तो लेकिन वो मुसलमान अब जान गए कि हम इसको अपना पैगंबर नहीं मानेंगे जो इस तरह का व्यक्ति है। तो अनस बिन मलिक से रिवायत है, उन्होंने कहा, ये हदीस 43-75 है कि जब मुहाजिरों ने, यानी वो लोग जो मक्का से मदीना आ गए थे, जिसमें मोहम्मद भी था, मक्का में मदीना की ओर पलायन किया, अब इस हालत में उनके पास कुछ भी नहीं था। जब इसलिए नहीं था मोहम्मद के पास कि मोहम्मद के पास 46-36 आदमी थे उसके पास 10 साल में। अगर उसके पास हज़ारों आदमी होते, ये मोहम्मद तो इतना खून खराबा मचा देता। अगर ये 63 साल से ज़्यादा जी जाता हो तो शुक्र करो यहूदी औरत ने जहर दे दिया। ये तो अपनी गुंडागर्दी को पूरी दुनिया में और फैलाता, सबको मुसलमान बनाकर चला जाता। बाद में कोशिश तो इन्होंने बड़ी की, भारत में भी कोशिश की, लेकिन सनातन धर्म की तलवार ने मोहम्मद के अल्लाह को और मोहम्मद की ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। हाँ, जो तलवार के डर से सरबार पहने लिए कायर हिंदू, उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि आपने एक अच्छे खासी आइडियोलॉजी को छोड़कर एक ऐसे को अपना पैगंबर मान रहे हो जो कि लुटेरा था, बलात्कारी था, लुच्चा था, लफंगा था, कौन से शब्द नहीं हम उसको बांध सकते। तो अंसार के पास ज़मीन और खजूर के पेड़ थे जो कि मदीना के लोग थे, नेचुरल सी बातें होंगी। उन्होंने मुजाहिरों के साथ अपनी संपत्ति बांटी। अंसार ने उन्हें शर्त पर बांटा कि हर साल बागों से आधा फल देंगे। मुहाजिर उनके साथ काम करके और श्रम करके उन्हें प्रतिफल देंगे। अनिस बिन मलिक की माँ का नाम उम्म सुलैम था। वे अब्दुल्ला बिन तला की माँ थी जो अनस की माँ की तरफ से उनके भाई थे। अनस की माँ ने, अच्छा जी, अब्दुल्ला बिन तला की माँ जो अनस की माँ की तरफ से उनके भाई थे।
मतलब अनस की माँ की तरफ से भाई थे, यानी मामा से मामा। अनस की माँ ने अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो अपने खजूर दिए। उन्होंने उन्हें ईमान का प्रदान किया। मोहम्मद ने कहा तो बढ़िया माँ है। जो दासी थी उनके द्वारा मुक्त किया गया। दासियों कब मुक्त करते थे? जब पूरा खून चूस लेते थे, बूढ़ी हो जाती थी। मैं तो कहता हूँ मोहम्मद अगर इतना अच्छा आदमी था तो दास प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन इसको तो रंगरेलियाँ मनाने में, वेश्यावृत्ति करने में, औरतों की संगत में मज़ा आता था। इसलिए आसिर राजपाल ने ठीक लिखी है, रंगीले रसूल था ये तो वेश्याओं के कोठे में जाने वाले आदमी था। और जो बेचारी सीधी सादी गैर मुस्लिम औरतें थी उनको भी वेश्याओं में बाजार बनाकर बाजारों में बेचने वाला व्यक्ति था। तो इसमें काहे की भैया मानहानि और तानहानि हो रही है? क्या मोहम्मद ने ये काम नहीं किया? तुम्हारी किताब बता रही है। उसमें 19 उमामा बिन जैद की माँ भी थी। जब अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो ने खैबर के लोगों के साथ युद्ध समाप्त किया, वहाँ भी लूट करने गया। वहाँ इसे बहुत खूबसूरत लड़की मिली है और मदीना वापस आ गया तो मुहाजिरों ने फलों में जो उपहार उन्हें दिए वे सभी अंसार को वापस कर दिए, क्योंकि लूट का माल था। मोहम्मद लूट लाया था। कह रहा अब हमें नहीं चाहिए, अब तो हमारे पास अल्लाह की वो ताकत आ गई है, हमारा पूरा का पूरा गिरोह लुटेरा का गुरु बन गया। तो मोहम्मद ने तो अच्छे भले लोगों को भी, जो बेचारे मदीना में मेहनत कर रहे थे, उनको भी लुटेरा बना दिया। उनके हाथ में भी तलवार दे दी और ये लूटपाट करता था। सर्टिफाइड लुटेरा था। इसी को जिहाद कहते हैं। अनस भी मलिक ने कहा अल्लाह के रसूल उस पर लानत हो मेरी तरफ से, शांति नहीं, ने मेरी माँ को उनके खजूर लौटा दिए और उसके बदले आइमन को अपने बगीचे में खजूर दिए। इबन सिवहाब कहते हैं कि आइमन उसामा बी जैद की माँ थी, जो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की दासी थी और हवस से थी, यानी हबसी थी। जब अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को उनके पिता की मृत्यु के बाद जन्म दिया, अल्लाह के रसूल को उन पर शांति उस पर लानत हो, उनके पिता की मौत के बाद ये मोहम्मद 8 महीने बाद पैदा हुआ था। अब बताओ 8 महीने बाद बाप मर गया, 8 महीने बाद ये पैदा हुआ है। अब समझ सकते हो कि ये किसकी औलाद था। ये खुद जिना की औलाद था। तो हुमायूं ने उनके बड़े होने तक उनका पालन पोषण किया और बाद में उन्हें मुक्त कर दिया। पुस्तक संख्या 19 हदीस संख्या 4376 कहती है, अंसार ने वर्णित किया कि मदीना हिजरत के बाद, यानी मक्का से जब मोहम्मद मदीना आया, एक व्यक्ति ने पैगंबर उस पर लानत हो मेरी को अपनी ज़मीन पर उगने वाले कुछ खजूर के पेड़ दिए, जब तक कि कुरेजा और नादिर की भूमि पर विजय न हो गई। क्योंकि इन्होंने कुरेजा और बनु नादिर से इतना माल लूटा, इतनी औरतें लूटी कि ये इतना इन्होंने अय्याशी की कि ये लोग फिर अय्यास हो गए और मोहम्मद को उसमें चस्का आने लगा। फिर ये ऊद की लड़ाई पे भी गया, जो यूरोप के बॉर्डर पे थी कि चलो वहाँ से नीली आंखों वाली लड़की लाऊंगा, इनकी किताबें वो सामने आएगी। तो जब इसने बनु नादिर और भूमि पर वहाँ से उनकी औरतें लूटी, माल असबाब लूट लिया, फसल लूट ली, तो फिर जिससे इन्होंने लेना शुरू किया था उन्हें वापस करना शुरू हुआ। और मेरे लोगों ने, अनस कहता है, मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी तरफ से उस पर लानत हो के पास जाऊं, उनसे पूछूं उनके लोगों ने उन्हें क्या दिया है या उसका कोई हिस्सा। लेकिन अल्लाह के रसूल उस पर मेरी लानत हो ने पेड़ आइमन को प्रदान कर दिए, पेड़ दे दिए खजूर के। इसलिए मैं पैगंबर उस पर लानत हो के पास गया अनस, और उन्होंने मुझे वापस दे दिया। आइमन भी समय आई, उन्होंने मेरे गले में कपड़ा डाला, कहा नहीं, अल्लाह की कसम हम तुम्हें वह नहीं देंगे जो उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन उसने कहा अल्लाह की कसम इसके अलावा कोई पूछ नहीं, कभी नहीं, पवित्र पैगंबर, मेरे हिसाब से तो नीच नाचीज पैगंबर, उस पर लानत होने कहा तुम्हें ऐसा और ऐसा मिलेगा। यहाँ तक कि उन्होंने 10 गुना, लगभग 10 गुना अधिक उपहार दे दिया कि लूट का माल था, लूटो और बांटो, यही तो इस्लाम की पॉलिसी है। गैर मुस्लिमों को लूटो और इस्लाम के लोगों को बांटो, औरतों को गैर मुस्लिमों की लूटो, उनको अय्याशी के लिए मुसलमानों बांटो। ये तो मोहम्मद करता था, और मोहम्मद इससे करता क्या था? इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता था। 43-77 आयत और ये हदीस पढ़ते हैं। पुस्तक संख्या 19 अब्दुल्ला बिन मुखबल से रियायत है, उन्होंने कहा खैबर की जंग के दिन मुझे चर्बी से भरा एक थैला मिला, मैंने उसे पकड़ लिया और कहा मैं इससे कुछ नहीं दूंगा। फिर मैंने पलट कर देखा, अल्लाह का रसूल मेरी बातों पर मुस्करा रहे थे। मुस्करा इसलिए रहे थे ना, लूटपाट का माल है, हराम का माल है, खाए जाओ, और इस्लाम इसको हलाल का माल कहता है। और जो मूर्ख वो है, क्या नाम है उसका, शाहरुख खान, कहता है ओ इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में अपने मन की शुद्धि के लिए भी एक जिहाद होता है। अरे वो तो होता है, तो मन की शुद्धि जिसको जिहाद अकबर कहते हो, लेकिन तुम्हारा जिहाद अकबर तुम मन की शुद्धि कैसे करोगे?
जब तुम्हारा जिहादी अस्कर जो मैं बता रहा हूँ, औरतों से लूट, उनके साथ बलात्कार, पैगंबर पूरी ज़िंदगी लूटता रहा, पेशेवर लुटेरा, औरतों को बलात्कार, उनको बाजारों बेचता, दलालगिरी करने वाला, जब ये जिहादी असगर है, गुंडागर्दी, तो जिहादी अकबर का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।